राज्यसभा सांसद है तथा हरियाणा के प्रभारी हैं, आपके बीच पहुंच रहे हैं। कुछ ही क्षणों में बाहर गेट पर पहुंच चुके हैं, कुछ ही क्षणों में आपके पास पहुंच रहे हैं। जब तक आप नारे लगाएंगे भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, श्री अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, डॉक्टर सुशील गुप्ता जिंदाबाद। वो दिखाते इतने अभी हमारे मुख्य अतिथि जी स्टेज पर पहुंच रहे हैं। मेरी सभी से निवेदन इनके साथ नारे लगाएं, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, श्री अरविंद केजरीवाल, श्री अरविंद केजरीवाल, डॉक्टर सुशील गुप्ता, डॉक्टर सुशील गुप्ता। अब मुख्य अतिथि जी स्टेज पर पहुंच चुके हैं। मेरी निवेदन है जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। अब मैं सबसे पहले हमारे जिला के अध्यक्ष डॉक्टर सुकेश दीवान जी से निवेदन करूंगा, वो डॉक्टर सुशील गुप्ता जी जो आज हमारे मुख्य अतिथि हैं और हरियाणा के प्रभारी हैं, उनको पगड़ी पहनाकर सम्मानित करें। डॉक्टर सुकेश दीवान जी। अभी हमारे जिला के अध्यक्ष डॉक्टर सुकेश दीवान जी, हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर सुशील गुप्ता जी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और हरियाणा आम आदमी पार्टी के प्रभारी हैं, को पगड़ी पहनाएंगे। जोरदार तालियों से स्वागत। भारत माता की, डॉक्टर सुशील गुप्ता। डॉक्टर मनीष यादव जो हमारी कार्यकारी जिला अध्यक्ष हैं, हमारे हरियाणा के सह प्रभारी चौधरी महेंद्र सिंह को पगड़ी पहनाएंगे। डॉक्टर मनीष यादव, जोरदार तालियां। आगे देखो जी। अब हमारी महेंद्रगढ़ नगर पालिका के चेयरमैन के उम्मीदवार भूपेंद्र गोयल श्री वीर सिंह राणा जी को पट्टा पहनाएंगे। भूपेंद्र गोयल, जोरदार तालियां। अब नवीन निम्बेड़िया पट्टा पहनाएंगे श्री जावेद अहमद जी को। नवीन निम्बेड़िया, ये हमारे पार्टी के वार्ड नंबर 15 के पार्षद का इलेक्शन लड़ रही है। अब श्रीमती चंद्रकला खाटो जो कि जिला अध्यक्ष हैं जोन महिला, श्री शिखा जी को पट्टा पहनाएंगी। अब श्री पंकज बालाजी पट्टा पहनाएंगे श्री मीनू जी को। अब श्री विजय चोपड़ा जी जिला अध्यक्ष किसान सेल, सांसद जी को माला पहनाएंगे श्री विजय चोपड़ा जी। अब श्री संदीप सेठ जिला युवा अध्यक्ष संगठन श्री वीर सिंह को माला पहनाएंगे। अब श्री नरेंद्र मेहता जी श्री सांसद जी को बुक्का पहनाएंगे श्री नरेंद्र मेहता जी। संदीप भाई। अब श्री हवा सिंह
जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी हैं सांसद जी को माला पहनाएंगे। श्री हवा सिंह जी, सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट। श्री तेजपाल जी बुके देंगे शिखाजी को। श्री हरेंद्र शर्मा बुके देंगे मीनू जी को। इसके साथ ही रहा और गुप्ता जी कल सत्य खबर सुना सुना हो गया भाई। अब मैं आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर सुशील गुप्ता, सांसद और प्रभारी हरियाणा से आगे की कार्रवाई की इजाजत चाहूंगा। अब सबसे पहले हमारे जिला के अध्यक्ष डॉक्टर सुकेश दीवान जी से निवेदन करूंगा वो आए और अपने विचार रखें। डॉक्टर सुकेश दीवान जी। भारत माता की, भारत माता की। मान सम्मान के योग माननीय डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, राज्यसभा सांसद व हरियाणा के प्रभारी, आज नगर पालिका का जो चुनाव हमारे यहाँ होने जा रहा है उसके लिए ये सभा आयोजित की गई है। स्टेज पे जितने भी हमारे शीर्ष नेता बैठे हैं, महेंद्र सिंह जी हरियाणा के से प्रभारी हैं, आप वीरू सिंह जी आप दक्षिण जोन के हमारे अध्यक्ष हैं, जो भी शीर्ष नेता बैठे हैं, ज्यादा समय न लेता हुआ मैं आगे का जो कार्यक्रम है वो नारनौल का है। वहां भी 6 बजे का कार्यक्रम का टाइम दिया हुआ है, तो इसलिए ज्यादा समय न लेता हुआ आज ये जो नगर पालिका का जो चुनाव होने जा रहा है 19 तारीख को, उसके विषय में मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि भाई भूपेंद्र गोयल को अपना कीमती वोट देकर और एक योग्य उम्मीदवार आप चुने। मैं आगे की कार्रवाई के लिए बात करूंगा कि महेंद्र सिंह जी सह प्रभारी हरियाणा आए और वो अपने विचार रखें। जय हिंद, जय भारत। मैं माननीय प्रभारी जी को आमंत्रित करता हूं कि स्टेज पे आए और हमारा मार्गदर्शन करें। सुशील गुप्ता जी। महदागढ़ के अंदर आए हुए हरियाणा के सह प्रभारी भाई महेंद्र चौधरी जी, इस जोन के अध्यक्ष वीर सिंह जी, जिला के अध्यक्ष सुकेश दीवान जी, शिखागर जी, मीनू जी, जावेद जी हमारे लीडर, हमारी इस जोन की जिले की से महिला नेता चंद्रकला ठाकुर जी, मंच के ऊपर हमारे बाकी पदाधिकारीगण जोन से, जिले से, विधानसभा से, मेरे सामने बैठे हुई माताएं, बहनें, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, सबको मेरी हाथ जोड़ के नमस्कार। 29 मई को
धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से अरविंद केजरीवाल जी ने ऐलान किया कि हम हरियाणा का भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। भ्रष्टाचार के काल के रूप में जाने जाने वाले हमारे राष्ट्रीय संयोजक, हमारे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा कि भ्रष्टाचार की खत्म करने की शुरुआत हम नगरीय निकायों से करेंगे कि जितनी भी नगर पालिका है, नगर परिषद है, वो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई है। और यहां से हमारे चेहरे बनाए भूपेंद्र जी को, एक ऐसी शरीफ इंसान जिनके मन में सेवा पर वो धर्म की भावना है। महेंद्रगढ़ से पूरा का पूरा आज मैं आपसे वोट की अपील करने तो आया हूं, परंतु मैं आपसे ये निवेदन भी करने आया हूं। ये एक लंबी लड़ाई है, हरियाणा को बदलने की लड़ाई है। 75 साल पहले देश आजाद हुआ, लाखों वीरों ने शहादत दी और ये सपना देखा था कि एक शिक्षित हिंदुस्तान होगा, एक विकसित हिंदुस्तान होगा, एक बारोजगार हिंदुस्तान होगा, मुस्कुराता हुआ हिंदुस्तान होगा, आगे बढ़ता हुआ हिंदुस्तान होगा। उनकी शहादत के बाद जो आजादी मिली, बाबा साहब ने एक संविधान लिखा। संविधान सभा पूरी ने मिल के दुनिया के जितने भी संविधान थे उनकी खूबसूरती को इसमें समाहित किया। विविधता में एकता, अनेकों धर्म, अनेकों जाति, अनेकों रीति रिवाज, उसके बाद एक हिंदुस्तान। उस संविधान के जरिए घोषणा की गई 26 जनवरी 1950 को कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, आम आदमी हिंदुस्तान पे राज करेगा। परंतु पिछले 75 साल से जितनी भी सरकारें आई, ना तो उन शहीदों की शहादत को दिमाग में रखा, गरीब आदमी और गरीब होता चला गया। देश का 85% पैसा चंद परिवारों के पास इकट्ठा हो गया और 15% पैसे में ये सैकड़ों करोड़ की आबादी। मंत्री के बेटे को मंत्री, विधायक के बेटे को विधायक, चंद परिवार हैं जिनको विधायक भी चाहिए, सांसद भी चाहिए, मंत्री भी चाहिए, मुख्यमंत्री भी चाहिए और मौका मिले तो प्रधानमंत्री का पद भी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी ने उस संविधान की ताकत को पहचाना। एक मोबाइल ठीक करने वाली दुकान में काम करने वाले मैकेनिक लाभ सिंह से पंजाब के मुख्यमंत्री करवाया, एक ढाबे वाले से चंडीगढ़ के मेयर करवाया, एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर से बड़े बड़े मंत्रियों करवाया और ये बता दिया कि हिंदुस्तान में आम आदमी जब खड़ा होगा तो बड़े से बड़े ताकतवर लोग धाराशायी होते हैं। राजनीति में पहली बार आम आदमी पार्टी ने यह कहा, ऐलान किया कि हमारा कैंडिडेट दारू नहीं बांटेगा, पैसे नहीं बांटेगा, हमारा कैंडिडेट अपराधी नहीं होगा, उसका चरित्र खराब नहीं होगा, वो भ्रष्टाचारी नहीं होगा। ये सारी चीज चेक करके जनता की राय लेके हम टिकट देते हैं और
ये भी जाति और धर्म का बंधन नहीं मानते, जेंडर का बंधन नहीं मानते। जहां पे जाति कोई भी बहुत संख्या में है और एक दूसरा शरीफ आदमी जिसकी जाति के लोग कम है, उसको टिकट देने में आम आदमी पार्टी परहेज नहीं करती। जाति के बंधन पे नहीं चलती। आम आदमी पार्टी जेंडर के बंधन पे भी नहीं चलती। दो बात बताता हूं। जहां पे जर्नल टिकट है वहां पे भी हम अगर SC ST में से अच्छा व्यक्ति है उसको भी टिकट दे देते हैं। अगर वहां पे महिला अच्छा काम कर रही है, जनरल टिकट है, महिला की नहीं है, तो महिला को भी दे देते हैं। जेंडर का, जाति का, धर्म का भेद नहीं करते। और सबसे बड़ी बात है कि भ्रष्टाचार को 1% भी सहन नहीं करते। अभी पंजाब में हमारा एक मंत्री था, आज तक हिंदुस्तान में 2 एग्जाम्पल हुए। पंजाब में हमारा मंत्री था, स्वास्थ्य मंत्री, वो 1% रिश्वत ठेकेदार से मांग रहा। ये बात अखबारों को नहीं पता थी, ये बात अपोजिशन पार्टी को भी नहीं पता थी, ये बात पुलिस को भी नहीं पता थी। उस अधिकारी ने मुख्यमंत्री को बताया, मुख्यमंत्री ने कहा आप स्टिक करो। ना केवल उस मंत्री को बर्खास्त किया बल्कि जेल के अंदर भेजा। ये हिंदुस्तान का पहला उदाहरण। और इससे पहले अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर अपने मंत्री को हटाया। अन्यथा आज तक इस देश के अंदर इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार मंत्री करते हैं, सारे की सारी पार्टी उसको बचाने के अंदर लगी रहती है, कत्ल तक कर देते हैं। आपने भी देखा कि जो वर्तमान हमारे गृह राज्य मंत्री हैं, उनके बेटे ने उनकी कार से यूपी में किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी, जानबूझ के झूठ बोलते रहे। सुप्रीम कोर्ट ने तय किया हाँ ये मर्डर किया है। इतने बड़े बड़े घोटाले होते हैं, कई कई करोड़ का काम होता है, नहीं बेफर्म हो जाता है, पेमेंट हो जाती है। अधिकारी, नेता और ठेकेदार मिलके खा जाते हैं। आम आदमी पार्टी ने तय किया कि हम इस भ्रष्टाचार को जड़ मूल से खत्म करेंगे। दिल्ली में हमने भ्रष्टाचार को खत्म किया। जो हमारा 24,000 करोड़ रुपए का बजट था वो 76,000 करोड़ रुपए सालाना हो गया। इसका फायदा क्या हुआ? दिल्ली के सारे सरकारी स्कूल बढ़िया कर दिए, कॉलेज अच्छे कर दिए। हरियाणा का हर माँ बाप ये चाहता है मेरे बच्चे को दिल्ली के कॉलेजों में दाखिला मिल जाए तो इसकी जिंदगी बन जाए। सारे हॉस्पिटल एयर कंडीशन कर दिए। हरियाणा में भी जान बचानी और खेत और मकान ना बिके खर्चे में, तो मुफ्त इलाज के लिए दिल्ली की तरफ भागना पड़ता है कि वहां पे जाके इलाज हो। हर गांव में, हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बना दिया। कानून बना दिया कि दिल्ली के अंदर कोई भी आदमी आए पूरे हिंदुस्तान से और भगवान ना करे सड़क पे एक्सीडेंट हो जाए, उस पे 1 रुपया लगो, 100 करोड़ रुपए लगो, वो हिंदुस्तान का कहीं भी रहने वाला सारा खर्चा दिल्ली सरकार देती है। 2 समझ लो इलाज का। सारे देश की महिलाओं के लिए दिल्ली में बस यात्रा मुफ्त है। सारे बुजुर्गों के लिए हर धर्म की तीर्थ यात्रा मुफ्त है। 60 वर्ष से ऊपर के आए व्यक्ति के वो अपने साथ एक जवान भी ले जा सकता है, एक बच्चा भी लेके जा सकता है। बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त और 24 घंटे आते हैं। ना जनरेटर की जरूरत, ना इन्वर्टर की जरूरत, ना मोटर की जरूरत। हरियाणा के अंदर डीसी रेट 9,500 रुपए महीना है और दिल्ली में 20,000 रुपए है। और सारी चीज मुफ्त देने के बाद भी
7,308 करोड़ रुपए सालाना मुनाफा है सरकार का, क्योंकि बेईमाना नहीं करता। हरियाणा के अंदर ना स्कूल अच्छे, ना हॉस्पिटल अच्छे, पैसे देके भी 24 घंटे बिजली नहीं मिलती, हर घर के अंदर 24 घंटे पानी नहीं आता, सड़क बिल्कुल टूटी हुई है, चारों तरफ से खड्डे हुए हैं, पानी बरसात तो पूरा भरा रहता है, सफाई है नहीं, नालियां बनी नहीं। तो ये सारा पैसा अगर ईमानदारी से लगे तो ये सारी चीजें सुधर सकती है और मुनाफा हो सकता है। पैसा खाते रहते हैं, इसलिए काम कुछ हुआ नहीं है। 1,25,000 करोड़ रुपए का कर्जा है हरियाणा के ऊपर, सुधरा कुछ नहीं, कर्जा है। अभी फरीदाबाद में 200 करोड़ रुपए का एक टेंडर हुआ, काम हुआ कागजों में, सिर्फ मौके पे नहीं हुआ, पेमेंट होगी, फाइनल बिल बन गया। आम आदमी पार्टी को पता चला, हमने धरने प्रदर्शन किए, आरटीआई लगाई, तो वो ठेकेदार को गिरफ्तार किया। हमने कहा साहब इससे तो बात नहीं बनेगी, ठेकेदार तो फिर कोई और ले आएंगे, जो अधिकारी और राजनेता इसके अंदर मिले हो उनको भी गिरफ्तार करो। 2-3 महीने हम धरने वरने पे बैठे तो एक चीफ इंजीनियर को गिरफ्तार कर लिया, नेता को आज तक गिरफ्तार नहीं किया। हम ये कह रहे हैं नेताओं को भ्रष्टाचार पर अपने के लिए क्यों दे रहे हो? आम आदमी पार्टी ने पूरे हिंदुस्तान के हर जिले में अपने ऑफिस तो शानदार बना दिए, हॉस्पिटल नहीं बनाए, स्कूल नहीं बनाए। हरियाणा के अंदर 34% बेरोजगारी है, यानी कि 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष का हर तीसरा आदमी हरियाणा में बेरोजगार है। और अगर मैं 18 से 28 वर्ष के युवक की बात करूं तो 80% बेरोजगारी है। 80% जिस प्रदेश में युवक बेरोजगार हो तो वहां नशा बढ़ेगा, वहां पे अपराध बढ़ेगा, युवक डिप्रेशन में जाएगा। आपके साथ में भिवानी जिला के तालू गांव के अंदर अभी थोड़े दिन पहले एक युवक ने आत्महत्या की। हरियाणा में सबसे ज्यादा देश के अंदर फौजी है, हर 10वां फौजी हरियाणा से है। 3 साल से भर्ती नहीं खोली हरियाणा में। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं हम, यहाँ पे किसान को खुशहाल करने की बात करते हैं। एडीओ होता है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, 7,500 पोस्ट है हरियाणा में। 7,500 में से 5,000 खाली है। किसान को कौन सलाह देगा, कैसे देगा? जो किसान दादालाई खेती करता रहा बस वो कर रहा है, हम उसको कमर्शियल वायबिलिटी नहीं समझा रहे। अमेरिका का किसान, ऑस्ट्रेलिया का किसान हेलीकॉप्टर से अपने खेत में छिड़काव के लिए जाता है, यूरोप का किसान मजदी कार में जाता है। अपने देश का किसान के पास टूटी साइकिल भी बढ़िया नहीं होती। क्यों ऐसा कब तक चलता रहेगा? इस देश को बदलने की जरूरत है, और देश को बदलने के लिए सबसे पहले जाति और धर्म की राजनीति छोड़नी पड़ेगी। कोई आदमी कुछ काम करता हो नहीं करता हो, हम कहते हैं ये हमारी जाति का, इसको जिता दो। क्यों? हम सब हिंदुस्तानी हैं, जाति और धर्म का इतना भेद क्यों है? क्या आप इस बात से सेटिस्फाइड हो कि नगर पालिका महेंद्रगढ़ की ठीक काम करेगी, यहाँ की सड़क ठीक है, बिजली पानी ठीक है, सफाई ठीक है, नालियां ठीक है? सेटिस्फाइड हो? नहीं जी, नहीं हो ना। इसलिए नहीं है कि हम जाति के दम पे जिताते रहे, काम के दम को पूछते ही नहीं।
हम ये नहीं पूछते भाई तुमने क्या किया। जब चुनाव आता है, देश का चुनाव आता है, तो हिंदू मुसलमान कर देते हैं, कुछ और ऐसा मुद्दा ले आते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान ले आते हैं। यूपी का चुनाव हुआ, मोहम्मद अली जिन्ना साहब पैदा कर दिया, 1947 में पाकिस्तान चले गए, तो उसका क्या काम था वहां पे। दिल्ली का चुनाव हुआ, शाहीन बाग बना दिया। यहां पे चुनाव हुआ हरियाणा में, जाट नून जाट का मुद्दा चला दिया। पंजाब में चुनाव हुआ तो मुद्दा बेअदबी का चल पड़ा। देश के लोगों के काम की बात, बिजली की बात, पानी की बात, रोजगार की बात, शिक्षा की बात, चिकित्सा की बात अगर चुनाव की पॉलिटिक्स में आज आने लगी है तो सिर्फ केजरीवाल लाने लगे हैं। इससे पहले ये बातें इस देश के अंदर आती नहीं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, इस प्रदेश के अंदर और पूरे देश में पिछले बहुत टाइम से हायर रेजिमेंट की मांग हो रही है। भाई सबकी रेजिमेंट है, उस रेजिमेंट से कोई अलग से बेनिफिट थोड़ा ना मिल रहा है, दे दो। अगर देश की सेवा की भावना ऐसी है, इसके लिए प्रदर्शन कर लिए, हम क्यों बस मुद्दा बनाएंगे। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, पूरे यादव भाइयों ने उनको जिताया और कोई बेनिफिट भी नहीं मांग रहे उनसे। यही कह रहे हैं भाई हम लड़ते हैं, देश की रक्षा के लिए जान गंवाते हैं। अलग अलग कौमों पे तुमने रेजिमेंट बना रखी है, हमारी कौम पे भी बना दो, बस इतनी तो मांग है। उसके अंदर भी अड़ के बैठ के नहीं जी। हर चीज में पॉलिटिकल बेनिफिट सरकारें ढूंढने लगी। 1 साल तक किसान बॉर्डर के ऊपर बैठे, 750 किसानों ने शहादत दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा ये आतंकवादी है, इनकी जड़ चीन में और पाकिस्तान में है। उस समय भी मैंने कहा था मुख्यमंत्री जी ये तो यही पैदा हुए थे, आप देख लो कहां से आए हो। पच्चीस बार पेपर लीक हुए हरियाणा में। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन इंपॉर्टेंट पेपर है। मैं खट्टर साहब के राज के टाइम की बात कर रहा हूं। जब वो अधिकारी पकड़ा गया तो हरियाणा की विधानसभा में चैट गूंजती है कि 5 करोड़ में मुख्यमंत्री कार्यालय में गए। करनाल के अंदर हमारे काउंसिलर ने रीड करवाई, डीडीपी और तहसीलदार दोनों पकड़े गए। पकड़ने के बाद उन्होंने बयान दिया साहब पैसे ऊपर देने पड़ते हैं। ऊपर तो वहां का एमएलए मुख्यमंत्री है। ईमानदारी का ढोंग पीटते हैं। अगर ईमानदारी से पैसे खर्च होते तो दिल्ली जैसा हरियाणा बन गया होता। पंजाब के अंदर हमने भ्रष्टाचार बंद किया। 2 महीने सरकार बने हुई है, 35,000 टेम्परेरी कर्मचारियों को पक्का कर दिया, 25,000 नई सरकारी नौकरी निकाल दी। किसानों की फसल में नरमे में सुंडी लग गई थी, कपास में कीड़ा लग गया था, उसके लिए 101 करोड़ रुपए अलग से निकाल कर रखा। मुआवजा किसान घर में परेशान ना हुए। भगवंत मान ने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया कि कोई रिश्वत मांगता है। आजकल टेलीफोन में कैमरा सबके होता है, वॉइस रिकॉर्डर भी होता है। या तो आवाज रिकॉर्ड कर लो या वीडियो बना लो, पैसे दे दो, अपना काम करा लो। वो वीडियो या आवाज मेरे उस व्हाट्सएप नंबर पे भेज दो, पैसे घर पे वापस आएंगे, काम तुम्हारा हो गया, अधिकारी जेल में जाएगा। इसका असर क्या होगा? इसके 2 असर हुए। एक तो जो तहसीलदार बिना रिश्वत लिए रजिस्ट्री कराने करता है,
2-3 बजे आके बैठा करता, फिर बोला करता हम 9 बजे जाकर कुर्सी पे बैठ जाए। और कोई जीव के खुजली भी हो जाए ना, खुजली कर लग जाए, बोले ना बाबा ना जीव बात न डालियो, भगवतमान देख लेगा। और इसका असर ये हुआ, 1 महीने में 16,000 करोड़ रुपए सरकार के खाते में फालतू आए जो पहले आया करते उससे। वो पैसे नेता और अफसर मिलकर खाया करते। आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले लाल बत्ती कल्चर खत्म करी, धीरे धीरे सारे देश में होगी। ये आम आदमी पार्टी के लिए चाल है, कोई पुलिस लेके नहीं चलती, कोई लाओ लश्कर लेके नहीं चलती। मेरी जगह कोई बीजेपी का एमपी आ गया होता, 50 पुलिस के खड़े होते, भाई तू बताओ कोई डाका मार रखा क्या कर है? आदमी तो वही होना चाहिए जो पंचायत में जाकर अकेला बैठा है। अब मैं कांग्रेस की बात बता दूं, ये तो मैंने बीजेपी की बताई। इस देश में कांग्रेस या तो जीतते नहीं, और जीतते तो बिक जाए। असल में तो ये जो भ्रष्टाचार के बीज कांग्रेस ने बोए थे, और इसको खाद पानी दिया बीजेपी और जेजेपी की सरकार ने, फैला दी चारों तरफ। तो इन्हें इतने भ्रष्टाचार कर रखे हैं, बीजेपी वाले इनकी फाइल निकाल के दिखा देते हैं, बेटा या तो जेल में चल, अभी तो महाराज है, तू दूध धोया हो जाएगा। ये लोग जेल में जाने के बजाय तो मैं तारा ही आ जाऊं। देखो मैं 2 बात याद कराता हूं आपको, 3 चलो 4 बताता हूं। पिछली बार हरियाणा में राज्यसभा का चुनाव हुआ, कांग्रेस बिकी और बीजेपी वाला बना। इनके भी बिक गया होगा, बन गया बीजेपी का आदमी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी, बिक गए, कांग्रेस की बजाय बीजेपी की होगी सरकार, बड़ी बनाई। गोवा का याद होगा, कांग्रेस की सरकार बनी थी, बिक गए, बीजेपी के हो गए। क्योंकि बीजेपी वाला ने भ्रष्टाचार करके माल बहुत इकट्ठा कर गया है, खरीदने मिल के भाव की कोई कमी नहीं रही। जमीन पे तो पैसा लगता ही नहीं, सब इनकी जेबों में, इनके बैंकों में, इनके घरों में जाते। तो मैं आपसे ये निवेदन करने के लिए आया हूं, भूपेंद्र गोयल को तो वोट दोगे, इससे हाथ मजबूत होंगे केजरीवाल के। भूपेंद्र गोयल एक चेहरा है, परंतु पूरे देश के अंदर एक आवाज जाती है, क्या भ्रष्टाचार को खत्म करना है। तो इसके लिए मैं 2 बात कहना चाह रहा हूं आपसे। हम क्या कर रहे हैं, सब भाषण सुन के चले जाते हैं, मैं घर में आराम से बैठा, घर वालों से भी बात नहीं करते। एक निवेदन मैं कर रहा हूं, घर में जब जाओगे तो अपने बेटा से, बेटी से, माँ से, बापू से, पति से, पत्नी से, भाई से, बहन से बात करनी है। भाई एक बार ईमानदार पार्टी को चुनना है, आपकी बार झाड़ू को वोट देनी है। कौन कौन घर में जाकर बात करेगा बताओ? ताली बजा दो, बस सारे करेंगे। देखो 2 वक्त मिल रहे, झूठ ना बोलिए, करनी पड़ेगी जरूर। मैं बात कर रहा हूं, ठीक है जी। तो उसमें क्या है, हर आदमी के घर में वोट है, और बच्चों के भी बहुत आदमी जानने वाले हैं, महिलाओं के भी जानने वाले हैं, आदमियों के भी जानने वाले हैं। अगर घर में बात कराएंगे, उनको बोलेंगे भाई अपने जानने वालों को फोन कर दो, तो कई गुना का फर्क पड़ जाएगा। एक बात तो क्या है, एक बात और दे रहा हूं, छोटा सा काम। 19 तारीख को चुनाव है, 19 तारीख तक आप जिस भी वार्ड में रहते हैं, 2 पड़ोसियों के सवेरे और 2 पड़ोसियों के शाम को, और रोज नए पड़ोसी के चाय पी करेंगे। उसे एक तो पड़ोस में आपने संबंध सुधरेंगे, ठीक है। और वहां चर्चा कर रही है भाई दिल्ली बदल गई ना, हरियाणा भी बदल लो, महेंद्रगढ़ भी बदल लो भाई। तो यूं भी एक में है तो मुश्किल काम ना, रोज चाय पिकानी पड़ेगी किसी के। और मन में स्थान लो तो बड़ा आसान भी है। ये हाथ खड़ा करके बताओ कौन कौन जाओगा।
भाई सारे जाएंगे तो फिर ताले बजा, तो फिर तो ये आ नहीं सकते। जब सारे ईमानदारी से पड़ोसी के चाहे कि पीका हो गया ना, हाँ जाना पड़ेगा। रोज नए पड़ोसी के, शाम को नए गए, सवेरे नए गए। तो मेरे क्या पर्ची दे रही है क्या भूपेंद्र गोयल जी हमारे प्रधानमंत्री के प्रत्याशी हैं, वार्ड नंबर 15 से नवीन निबेड़िया जी हैं। मैं तो ये कह रहा भाई झाड़ू तो देख लियो, घने नाम याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो झाड़ू देखकर बटन दबा दियो। 2 नंबर और 1 नंबर देखने की जरूरत क्या रहेगी जब झाड़ू देख लेंगे। मैं ये बात बता रहा हूं कि आप एक बार परिवर्तन करके देख लो। दिल्ली वालों ने एक बार परिवर्तन किया था, इतने काम कर दिए कि अमित शाह गली गली पर्चा लेके घूम गया, किसी ने पूछा नहीं। और वही काम पंजाब में लग रहे हैं। नू सोच लो, ये पंजाब, दिल्ली और हरियाणा अपना 3 कमरे का मकान है। मान लो कोई रिश्तेदार घर में आ गया, दिल्ली वाला कमरा साफ सुथरा हो गया, पंजाब वाले में रंग रोगन होने लग रहा है, भ्रष्टाचार खत्म होने लग रहा है, सारी चीजें बढ़िया हो रही है। तो क्या कह रहे, यू क्यों गंदा छोड़ रखा है, झाड़ू भी झाड़ू चला लो। तो मैं कह रहा हूं इनके झाड़ू चला लो, तो हम सब मिल के काम करेंगे तो 100% आप जीतोगे। और भाई मैं बोल के चला गया, काम सुन के चले गए, आगे कुछ नहीं करोगे तो फिर बड़ा मुश्किल काम है। तो एक बार ये मन में पक्का बैठा लो, इसके आपने मेहनत करनी है, तो दिन भी कुछ नहीं बचे। ठीक है जी, तो आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। अब मैं आप सब लोग यहाँ पहुंचे हैं, उन सब का बहुत बहुत आभारी हूँ। और भारत माता की, भारत माता की।